जमात सुवम, मजमून उर्दू। चांद बीबी। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में उसने कई ज़ुबानें सीख ली थीं। उसे मुतालबे यानी पढ़ने का बड़ा शौक था। वो शिकार भी खूब खेलती थी। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह उसकी बड़ी कद्र करता। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़बान में बातें करती थी, इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे। वो उसकी बड़ी इज्जत करते थे। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। उसे कोई औलाद न थी जिसे तख्त पर बैठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बैठा दिया। उसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाईं। इस तरह उसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के कई काम किए। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। उसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। उसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। उसे खौफ था कि दुश्मन की फौज ज्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेगी तो किले के अंदर लोग भूखों मर जाएंगे। उसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है।